ये वो शहर है जहाँ जिंदगी गंगा के किनारे जन्म लेती है और मौत चिता पर भी मुस्कुराती है। जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ हर गली में एक महादेव का मंदिर है, जहाँ मौत भी मोक्ष बन जाता है। वेलकम टू बनारस। बनारस एक ऐसा शहर जो स्वयं महादेव का सबसे प्रिय स्थान है। हाय, मैं सौरभ और मैं निकल चुका हूँ 6 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे। और इस पवित्र यात्रा की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने दिल के सबसे करीब महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ से। वैसे तो मैं कई बार बनारस आ चुका हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जब मैं बनारस आया तो दिल में जो भी भारीपन था वो जैसे गंगा की धारा के साथ बह गया। इस बार मैंने महादेव के सामने ना कोई इच्छा रखी, ना कोई प्रार्थना किया। मैंने महादेव से बस एक चीज मांगी, वह है माफ़ी। शायद अपने उन सब गलतियों के लिए जो जाने अनजाने में मेरे से हुई थी। बनारस आने के बाद मैंने अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। वो था पेशेंस, धैर्य। बनारस में मोक्ष तो मिलता ही है, उसके साथ ही साथ बनारस आपको धैर्य सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, ठहराव सिखाता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे आप एक पल रुक कर अपने भीतर झांक सकते हैं, कैसे आप शोर के बीच में भी अपने अंदर की शांति को सुन सकते हैं। वैसे तो मैं बनारस 5 से 6 बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार आने की टिकट तो लिया था, बट जाने की नहीं। हर बार मैं एक टूरिस्ट के जैसे आता था। 2 दिन की आइटनरी, यहाँ दर्शन करना है, वहाँ स्ट्रीट फूड खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फोटो क्लिक करना है। लेकिन सच बताऊं, मैं कभी बनारस का असली सुकून महसूस ही नहीं कर पाया था। फोटो तो डाल देता था, पर अंदर ही अंदर एक खालीपन रह जाता था। इस बार मैं आया था समय लेकर, रुकने के लिए, ठहराव के लिए, खुद को समझने के लिए। और जब मैं यहाँ रुका, गंगा के किनारे बैठा, सुबह शाम आरती देखा और अकेले, किसी के साथ नहीं, तब जाकर मैं बनारस को समझ पाया। अकेले घूमने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे सच बताऊं तो बनारस को समझने के लिए आपको बनारस कई बार आना पड़ेगा और काफ़ी दिन रुकना पड़ेगा। लगभग 2-3 सालों से इंतजार कर रहा था, पता नहीं कब स्पर्श दर्शन मिलेगा, स्पर्श दर्शन मिलेगा। फाइनली आज मिला, आज स्पर्श दर्शन मिला है। मैं बता रहा हूँ ना, वो मैं अपने वर्ड से समझा ही नहीं पाऊंगा। जिस लेवल का ऑरा अंदर था, जिस लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी था, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। अगर आ रहे हो ना, तो वीकेंड छोड़ के किसी भी टाइम पे कोशिश करना स्पर्श दर्शन की। लगभग 3:30 बजे लाइन में लग जाना और 4 से 5 के बीच में सुबह चलता है स्पर्श दर्शन। मैं भी स्पर्श दर्शन लेके आ रहा हूँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत अलग लेवल की यार, बहुत अलग लेवल की। हर हर महादेव। घाट पे घूमते घूमते मुझे दिखाई देते हैं नागा बाबा। तो फिर क्या, मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। कुछ मन में अपने सवाल थे वो पूछने के लिए। महाराज जी, बनारस में लोग मरना क्यों पसंद करते हैं? सिर्फ बनारस ये आनंद नगरी है, इसलिए पसंद करते हैं। मोक्ष मिलता है, मोक्ष आत्मन के लिए शांति मिलती है, इसलिए करते हैं। मतलब यहाँ पे आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए लोग यहाँ मरना पसंद करते हैं। काफ़ी देर बाबा जी से बात करने के बाद मैं निकल जाता हूँ बनारस की गलियों को घूमने के लिए। घूमते घूमते मुझे दिखता है नीलू की हींग कचौड़ी। मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत ही फेमस है। अभी हम लोग खड़े हैं बनारस की मोस्ट फेमस जो वायरल कचौड़ी है, नीलू कचौड़ी भंडार। और मैं जेन्युइन आपको रिव्यू देने वाला हूँ, वर्थ इट है या नहीं, खुद का नहीं, पब्लिक का। भाई आप बताओ, आपको कैसा लगा? मुझे तो काफी पसंद आया। मैं तो काफी दूर से चल के आया हूँ और वर्थ इट है। यहाँ पे आना काफी वर्थ इट। इसलिए यहाँ पे अगर कोई आता है तो ये नीलू कचौरी ट्राई करना चाहिए। भाई यहाँ पे 35 रुपीज कचौड़ी है, जिसमें 2 कचौड़ी है और चने के साथ देते हैं। हींग की कचौड़ी है विदाउट ओनियन एंड गार्लिक। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। अगर 5 स्टार में कर दिया जाए तो कितना दोगे आप? 4.3।
4.3 जेन्युइन है, आ सकते हो। और ये गेट नंबर 4 के पास में है। अब मैं निकल चुका था अपने अगले पड़ाव की तरफ, जहाँ मौत की भी रूह कांप जाती है, मणिकर्णिका घाट। वैसे तो मणिकर्णिका घाट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। पहली बार मणिकर्णिका घाट पे आके बैठा था, सच बताओ तो पहली बार जब आया यहाँ पे बहुत डर लग रहा था। बट कुछ टाइम बैठने के बाद, जलती चिताओं को देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, धन दौलत, अहंकार, गुस्सा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। केवल एक चीज़ याद की जाती है, वो है आपका नेचर। अगर आप बनारस घूमने आना तो एक बार मणिकर्णिका घाट पे आराम से बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। अब मैं निकल चुका था अपने अगले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम था चंद्रकूप। कहा जाता है अगर इस कुएं में आपकी परछाई नहीं दिखी तो 6 महीने के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस जगह की शांति और वो सन्नाटा कुछ अलग ही एहसास दे रहा था। भीड़ से हटकर एक हिडन जेम जैसा दिख रहा था। मन में एक डर सा था, पता नहीं मेरी परछाई दिखेगी या नहीं, बट हिम्मत करके देखता हूँ तो मेरी परछाई दिख जाती है, तो सुकून सा मिलता है। और बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि बनारस केवल आइटनरी के हिसाब से मत घूमो, बनारस को अपने आप घूमते रहो, बहुत कुछ मिलेगा बनारस में। अगर आप काशी घूमने आ रहे हो, बनारस घूमने आ रहे हो, तो बनारस में ही है एक केदारनाथ मंदिर, जो कि केदार घाट पे पीछे दिखाना, ये केदार घाट पे ही केदारनाथ मंदिर है, जिसको केदारेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। मान्यता ये है कि इसके एक बार दर्शन करने से ही जो उत्तराखंड में केदारनाथ है असली, उसके 7 बार बराबर है। मतलब आप वहाँ पे 7 बार करोगे दर्शन, यहाँ पे 1 बार करोगे, ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर आ रहे हो बनारस घूमने तो एक बार जरूर विजिट करना ये केदार घाट। कुछ देर घाट पे घूमने के बाद अब शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर होती है बनारस की वर्ल्ड फेमस गंगा आरती, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आती है। जैसे ही गंगा आरती शुरू होती है, वैसे ही शोर शांत में बदल जाता है। बस गूंजता है तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर बनारस घूमने आए और बिना कुछ खाए निकल जाऊं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमें दीनानाथ चाट भंडार के पास, अगर आप बनारस घूमने आ रहे हो तो यहाँ का चाट ट्राई कर सकते हो। तो भैया आपको कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, बेस्ट, आना चाहिए। बहुत। तो आ सकते हो, आप विजिट कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ का टमाटर चाट अच्छा है, बाकी और भी चीजें इनके पास, फुल्की वगैरह है, बढ़िया। आइए आपको लेके चलता हूँ बनारस का एक बहुत ही फेमस दिलजीत कैफे। भाई अगर आप बनारस आए हो तो यहाँ का पान जरूर टेस्ट करना। और पान के लिए मैं आपको दुकान बता देता हूँ, यहाँ पे है नेताजी पान भंडार, दिखाता हूँ आपको। मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी भी आ चुकी है और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं यहाँ पे। अगर आप इडली डोसा के शौकीन हो और बनारस घूमने आ रहे हो तो आपको एक अंडररेटेड प्लेस बताता हूँ, जो कि ना तो अभी शायद कैमरा पे कहीं नहीं है, ना तो रील्स में। ये भैया यहाँ पे लगाते हैं, इसी चबूतरे पे लगाते हैं, यहीं से बेचते हैं, डोसा भी बेचते हैं, इडली भी बेचते हैं। टेस्ट इनका एक नंबर है। मेरा रिव्यू छोड़ो, आप पब्लिक का रिव्यू लो। भैया आप बताओ टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है, टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पब्लिक को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अंकल जी आप बोलेंगे कुछ? आइए आइए और आइए पास में आइए कैमरे में। तो अंकल जी आपको ये टेस्ट कैसा लग रहा है? एक नंबर का टेस्ट है, हमेशा खाते हैं। गंगा स्नान करने के बाद डेली यहाँ इनका व्यवहार भी, इनका माल भी दोनों अच्छा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, व्यवहार भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। तो इसकी आपको अगर मैं लोकेशन बताऊं तो ये भुजेश्वर गली हनुमान मंदिर, पीछे हनुमान मंदिर है, भुजेश्वर गली हनुमान मंदिर के पास है। अगर वैसे बताऊं तो जो दशाश्वमेध घाट वाला रास्ता जा रहा है, उदप्पी रेस्टोरेंट के सामने गोपाल संस है, उसी की गली में है ये। चबूतरे पे है। हाँ ये चबूतरे भी है, मतलब काफी बेटर है, आ सकते हो। अंडररेटेड है इसीलिए कह रहा हूँ, खाओगे मजा आ जाएगा। भैया प्राइस रेस क्या है? 20 रुपया प्लेट है 20 रुपए में 2 इडली है। और डोसे का? और डोसे का 25 है और बटर लगा के 40 रुपया है।
डोसे का 25, इससे सस्ता क्या लोगे आप? बटर लगा के वो भी 40। आ जाओ, एक बार जरूर आना यहाँ पे।